बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर मकसूद छीना रिपब्लिक पॉलिसी.com के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह एक सर्वे कराया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों का, और आज जो हम डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं वो नया डिस्ट्रिक्ट है कोटद्दू, जो पहले मुज़फ़्फ़रगढ़ का हिस्सा था। तो जानते हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि वहाँ पे क्या जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं आने वाले इलेक्शन में, वहाँ पे उनकी क्या सूरत हाल है। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, ये कौमी असम्बली के जो हल्का जात हैं उनका ओवरव्यू हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और आज इस सिलसिले में जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया है कि जी कोटद्दू नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो पहले मुज़फ़्फ़रगढ़ का हिस्सा था, तो ये कौमी असम्बली के 2 हल्का जात पर मुश्तमिल है। तो अब आते हैं हम कोटद्दू 1 पे। तो कोटद्दू 1 जो है ये तहसील चौक सरवर शहीद, कोटद्दू तहसील और टाउन कमेटी डेरा दीन पनाह पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो बिरादरी रहायश पजीर हैं उनमें खर बिरादरी है, हिंजरा हैं, सादात हैं, पठान, जट, अराई और बलोचों के कुछ ट्राइब्स वो यहाँ पर रहायश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन के नताइज पे जाएँ तो यहाँ पर मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और 64,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए और बाद में इन्होंने PTI ज्वाइन कर ली। दूसरे नंबर पे मलिक सुल्तान महमूद हिंजरा साहब, जिनका तल्लुक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था, लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और 54,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने PTI की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और 48,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आते हैं कोटद्दू 2। ये तहसील कोटद्दू पर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ पे जो बिरादरियाँ रहायश पजीर हैं उनमें खर हैं, गुरमानी हैं, जट बिरादरी है और अराई यहाँ पर रहायश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन के जो नताइज पे जाएँ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मलिक रज़ा रबानी खर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 54,900 से ज़ायद वोट इन्होंने हासिल किए थे। जबकि दूसरे नंबर पे मियाँ फ़याज़ हुसैन साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और 39,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे मलिक मोहम्मद रफ़ीक खर साहब ने PTI की तरफ से 36,400 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और यहाँ पे चौथे नंबर पे अल्लाह बचाया साहब TLP की तरफ से 35,174 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी ने करवाया उसके नतीजे में जो सामने नताइज आए तो यहाँ पर 50% पॉपुलर वोट है और 50% ट्रेडिशनल वोट है। और जो पॉपुलर वोट में से सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी की जो परसेंटेज है वो मैं जाके आगे आप लोगों को उसकी तफसील बता दूंगा। तो जी चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं कि कोटद्दू की इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कि वहाँ पर के बड़े नाम इलेक्टेबल्स की सूरत में और अब जो नौजवान नस्ल है उनका रुझान जो है वो तो ज़्यादा PTI की तरफ है, एक वेव है साउथ पंजाब में, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कोटद्दू पे भी है। तो आप किस नज़र से कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, ये पंजाब के उन ज़िला में शामिल है कोटद्दू जो अभी हाल ही में ज़िला का इसको दर्जा दिया गया है। यहाँ पे आपको इल्म में है, जैसे आपने खुद बात की कि गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब यहाँ के रहायशी हैं, नामी ग्रामी उनका नाम है पंजाब की सियासत में। यहाँ पे जो ज़्यादा वोट जिन्होंने लिए वो दोनों कैंडिडेट जो थे वो आज़ाद रहे एक हलके में,
हंजराज साहब भी और दूसरा नाम आपने बताया था मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब। शबीर कुरैशी साहब का तल्लक तो पीटीआई से था, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में लड़े। वो ज़ाहिर बेहतर वजूहात तो पीटीआई को पता होंगी, और वो आज़ाद हैसियत में जीत गए। दूसरे नंबर पर जो आए वो भी आज़ाद हैसियत में थे, और पीटीआई का कैंडिडेट जो गुलाम मुस्तफा खान थे वो तीसरे नंबर पे आए, जबकि साथ वाले हलका में पाकिस्तान पीपल पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीता। तो ये ऐसा ज़िला है जहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 पार्टियाँ जो हैं, जो टीएलपी है उसका भी अच्छा खासा वोट यहाँ मौजूद है। सो इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो है वो करीब जो मुकाबला होगा मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पीटीआई को एज हासिल है कि जो एक तरह की वेव चली हुई है, और जो नौजवान तबका बाकी जो पंजाब में या पाकिस्तान में सूरत हाल है वैसी यहाँ पे भी है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि पीटीआई को कैंडिडेट कौन सा मिलता है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उसकी जो लीडरशिप है वो जेलों में है, उसकी जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप है वो मंजर से गायब हैं। तो ये थोड़ा पीटीआई के लिए मुश्किल ज़रूर पेश आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुकाबला जो है वो बड़ा क्लोज होगा। ये बात तो ठीक है जो सब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी पीटीआई की क़यादत जो है वो आजकल एक क्राइसिस में है, केसेस हैं, बिहाइंड द बार्स हैं, और कुछ जो है वो रूपोश हैं। लेकिन ये गालबन कल जो उन्होंने जलसा किया, ऑनलाइन जलसा, वर्चुअल जलसा जो है, उसमें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा मिलियंस में लोगों ने, तो अब जो है जो नौजवान तबका है ख़ास तौर पे, वो तो अपनी जो वालिहाना वाबस्तगी है वो तो इमरान खान के साथ वो दिखा रहा है, वो तो उससे पीछे नहीं हट रहा। देखिए जी, वो जो जलसे की जो बात की जा रही है कि इंटरनेट पे और ऑनलाइन जलसा किया, और उसमें कुछ लोग कह रहे हैं 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जो भी है, पर ये 60 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान से तो नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया से देख रहे थे। अगर सारे के सारे सच मान लो सो तो ये बिला शक व शुबा पाकिस्तान की इस टाइम पॉपुलर तरीन जो जमात है वो पीटीआई है। बट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक एज हासिल है कि उसका जो सोशल मीडिया है ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, वो हैंडल कर रहे होते हैं। सो तो इसलिए पॉपुलरिटी तो उसकी अपनी जगह मौजूद है। जैसा ये बात ठीक है, आप अपने एंगल से उसको देख रहे हैं, लेकिन जलसे जो होते हैं उनकी जो अगर वो अच्छा जलसा हो तो उसका इम्पैक्ट फिर अक्रॉस द बोर्ड जाता है, पूरे इलाके में जाता है। आपको पता ही है, याद ही है, ये जो PMLN ने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया, तमाम वसाइल इस्तेमाल हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसकी कामयाबी का मेयार तो फिर जब अक्रॉस द बोर्ड वो कम्युनिकेट होता है तो उसको तो कोई इतना कामयाब जलसा नहीं कहा जाता। अब इन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पे या जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उन पे जलसा किया, तो अगर बेशक ये बात भी कुछ जो एनालिस्ट हैं या कुछ नाक़िद हैं वो कह रहे थे कि जी एक बंदे ने 10-10 आईडीज़ बनाई होती हैं तो वो उससे, लेकिन फिर भी जब आपने खुद बताया कि 60 लाख लोगों ने देखा है तो उसमें से अगर एक से ज़्यादा आईडीज़ वाले कितने निकाल देंगे आप? वही बात होगी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जी ये आप कह तो सकते हैं कि जनाब 60 लाख लोगों ने देखा, साथ ही लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई थी, साथ लोग कह रहे हैं कि जी ऐप्स बंद हो गई थी। तो 60 लाख आप कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, इस पर कोई बहुत ज़्यादा जो कोटद्दू की सियासत है उसका कोई इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो पीटीआई हुआ है वो ओवरऑल पॉपुलर है, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं। जी नाज़रीन, मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि जी मैं आखिर पे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि जो पॉपुलर वोट है उसमें से सियासी वाबस्तगियाँ किस जमात के साथ कितनी हैं। तो यहाँ कोटद्दू में जो पॉपुलर वोट है उसमें से 61%, 61% लोगों ने पीटीआई के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर की, और जस्ट
19%, सिर्फ 19% PMLN के साथ और 20% अदर्स में TLP भी है, पीपल्स पार्टी भी है। तो उस जो वेव है साउथ पंजाब की और पॉपुलर वोटों की जो परसेंटेज है, तो आप जो सब क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई रिवायती वडेरा ना भी लिया जाए उम्मीदवार, तो क्या PTI इस पॉपुलर वोट के बेस पे कोई कह लें दरमियाने दर्जे का इलेक्टेबल ले, तो क्या अच्छा मुकाबला आप देखते हैं? लेकिन सर जो आप 60% PTI की सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पॉपुलरिटी बता रहे हैं, ये 50% वोटों का 60% है। सो सिर्फ इन वोटों की बुनियाद पे जीतना तो शायद मुश्किल हो। हाँ, ये है कि अच्छा कैंडिडेट मिल जाए और तो ये वोट उसको सपोर्ट करेंगे। PTI को जो एज हासिल है वो ये है कि इसका वोटर जो है वो आगे आके बताता है, सामने आके बताता है कि मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं PTI को, तो ये एक उसके लिए प्लस पॉइंट है PTI के लिए। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट भी अच्छा चाहिए होगा जो बेहतर अंदाज में अपनी कैंपेन चला सके और लोगों तक अपना और अपने लीडर का जो बयानिया है, जो उनका मंशूर है, वो पार्टी का वो बता सके। जी जो साहब कि आपने 2022 में ज़िमनी इलेक्शन 193 NA 193 राजनपुर में, तो वहाँ पे जो नौजवान था जो PTI के साथ वाबस्ता था, वालेहाना अकीदत रखता था, वो आज खुद पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे और इतनी ज़्यादा कास्टिंग हुई कि उन्होंने रवायती जो कह लें कि इलेक्टेबल्स को उन्होंने शिकस्त दी और बहुत ज़्यादा कास्टिंग से उसको जितवाया अपने उम्मीदवार को। तो आप कैसे देखते हैं कि इस इलाके में भी तो नौजवान जो है वो, देखिए आप 193 के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहाँ आप देखिए, इधर गौर कीजिए, 2018 को उठा के देखें कि यहाँ पे जो आज़ाद कैंडिडेट थे उन्होंने कितने वोट लिए और पार्टी ने कितने वोट लिए, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता था, बाकी आज़ाद लोग थे। और जी ये आप 193 और इसका आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो जनरल इलेक्शन अब और है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं। वो 193 और चीज़ थी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि PTI को एक एज हासिल है कि उसकी एक वेव चली हुई है और नौजवान उसके साथ हैं। लेकिन मैं दोबारा से अपनी बात करूंगा कि PTI ने अगर यहाँ से जीतना है तो उनको बहुत अच्छा कैंडिडेट चाहिए होगा। जी नाजरीन, जिस तरह जोई साहब ने फरमाया, अब चूँकि शेड्यूल अनाउंस हो गया है, 20 से 22 3 दिनों में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने हैं, तो उम्मीदवारान जो है वो सामने आ जाएंगे, पैनल सामने आ जाएंगे, तो हम बेहतर तजिया जो है वो आप लोगों की खिदमत पेश करेंगे। तो कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन किस तरह कंडक्ट करता है और फिर पोलिंग डे की मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो अभी तो चंद दिन ही है, तो जैसे ही पैनल आ जाएंगे तो नाजरीन फिर हम कोट अद्दू के बारे में जो एनालिसिस होगा वो आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ ही मुझे और चौधरी ताहिर मकसूद साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।